छिपकली यानी लिजार्ड एक ऐसा जीव है जिसे हम रोज़ अपने घरों की दीवारों, छतों और कोने में देखते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। कुछ लोग इसे डरावना मानते हैं, तो कुछ इसे अशुभ संकेत से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि छिपकली प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जीवन, व्यवहार और योगदान को समझना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको छिपकली के वैज्ञानिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और घरेलू पहलुओं से पूरी तरह अवगत कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छिपकली एक सरीसृप यानी रेप्टिलिया है जो ठंडे खून वाला जीव होता है। यह ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती है और धरती पर इसके हजारों प्रकार मौजूद हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो किंगडम एनिमालिया, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्कोमेटा। छिपकली डायनासोर के समय से अस्तित्व में है और आज भी यह प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभा रही है। छिपकली की प्रजातियां दुनिया में लगभग 6000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रमुख प्रकार घर की छिपकलियां, मॉनिटर लिजार्ड, कमेलियन, इगुआना, स्किंक। भारत में सबसे अधिक दिखाई देने वाली छिपकली कॉमन हाउस गेको है। छिपकली का शरीर ढांचा बेहद खास होता है। लचीली रीढ़ होती है, दीवार पर चिपकने वाले पैर होते हैं, नुकीले दांत होते हैं और लंबी पूंछ होती है। पूंछ जो है टूट जाती है। छिपकली खतरा महसूस होने पर अपनी पूंछ छोड़ देती है, जिसे ऑटोटॉमी कहते हैं। बाद में यह पूंछ फिर से उग जाती है। छिपकली का भोजन। छिपकली मांसाहारी होती है। क्या खाती है? जैसे मच्छर खाती है, मक्खियाँ खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती है, दीमक खाती हैं और छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। इस वजह से छिपकली प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं। छिपकली का व्यवहार कैसा होता है? रात में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। ये अकेले रहना पसंद करती हैं, तेज प्रतिक्रिया करती हैं, आवाज़ भी निकाल सकती हैं, चक-चक की आवाज़ निकालती हैं। छिपकली का दिमाग तेज होता है और यह खतरे को जल्दी पहचान लेती हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या छिपकली जहरीली होती है? तो नहीं, छिपकली जहरीली नहीं होती है, लेकिन इसके शरीर पर बैक्टीरिया हो सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर गिर जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं छिपकली से जुड़े अंधविश्वास की। भारत में छिपकली को लेकर कई मान्यताएं हैं। पहला, शरीर पर गिरना शुभ और अशुभ संकेत देता है, ऐसा बोलते हैं। आवाज़ का संकेत हो तो कुछ और बोलते हैं। सपने में दिखाई देना कुछ और बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप में इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सांस्कृतिक विश्वास है। छिपकली के फ़ायदे क्या हैं? हमारे घरों में छिपकली होने के फ़ायदे क्या हैं? मच्छर कीड़े खाकर बीमारी कम करते हैं। इकोसिस्टम संतुलित रहता है। रिसर्च में उपयोगी होती हैं। ये जो हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी होती हैं। छिपकली से नुकसान क्या हैं? डर और घबराहट होती है लोगों को। गंदगी फैलाने का खतरा रहता है। एलर्जी की संभावना हो सकती है, इसलिए सही दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। घर में छिपकली क्यों आती हैं? कीड़े मकोड़े खाने, मक्खियाँ खाने, नमी होने की वजह से आती हैं। अंधेरा होता है तब आती हैं। खाना खुला रहना, जहाँ पर खाना खुला रहता है वहाँ पे मक्खियाँ आती हैं, इस वजह से मक्खियों को खाने के लिए छिपकलियाँ वहाँ पर आ जाएंगी। छिपकली भगाने के घरेलू उपाय क्या हैं? प्याज और लहसुन, काली मिर्च का स्प्रे कीजिए, वहाँ से भाग जाती हैं। मोर का पंखा, कपूर, अंडे के छिलके, लेकिन जहर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। छिपकली और विज्ञान। छिपकली पर वैज्ञानिक रिसर्च होता है, नई दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, स्किन रिजेनेशन होता है, रोबोटिक डिज़ाइन होता है। छिपकली की पकड़ तकनीक आज टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है। और हम लोगों के लिए सीख क्या है? छिपकली से डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। जीव पर दया करनी चाहिए, प्राकृतिक से जुड़ाव होना चाहिए।
छिपकली डरावनी नहीं है बल्कि शिक्षाप्रद है। छिपकली केवल दीवार पर चढ़ने वाला जीव नहीं है बल्कि यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। डर और अंधविश्वास से ऊपर उठकर हमें इसे समझना होगा।